मॉर्निंग स्टूडेंट। हीट थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो 11th क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम इजी, जिसमें डी क्यू कंप्लीट हो गया, डी डब्ल्यू फाइनल हो गया, डी यू फाइनल हो गया, सारे टाइप के क्वेश्चन जितने आईटी मेन, एडवांस, एम्स आते हैं वो सब कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ेंगे। 4 डिफरेंट प्रोसेस में आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक। हर एक के लिए बहुत सारा ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम आसान। तो इस टॉपिक में ग्राफ बहुत ग्राफ है। तो ग्राफ हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में भी खूब पढ़ते हैं। एकदम इजी, कितना आसान है ये टॉपिक आपको। सो हम लोग इस लेक्चर में प्लान करते हैं आइसोकोरिक, उसके बाद आइसोबारिक प्लान करेंगे, आइसोथर्मल एंड देन आइडियाबैटिक। सो हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक हम लोग प्लान करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। एकदम इजी आइसोकोरिक प्रोसेस, छोटा छोटा एक एक लाइन का। सो नंबर 1, आइसो। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट या सेम। कांस्टेंट कहेंगे या आप कह सकते हैं सेम। कोरिक, कोरिक का मतलब हुआ वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे। तो आइसोकोरिक का मतलब हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आइसोकोरिक, ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है का मीनिंग हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो आइसोकोरिक में वी फॉर वॉल्यूम और ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आइसोकोरिक का एकदम छोटा छोटा एक एक लाइन का पॉइंट हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज कंटेनर या फिक्स्ड पिस्टन फिक्स हो, सो आइसोकोरिक। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर और रिजिड पिस्टन। पिस्टन जो है वो रिजिड है, आइसोकोरिक क्लोज कंटेनर या रिजिड पिस्टन। तो जो सिस्टम है आइसोकोरिक प्रोसेस में, ये जो सिस्टम है क्लोज रहे, क्लोज कंटेनर ऐसे, या पिस्टन जो है वो रिजिड हो ऐसे, फिक्स्ड ऐसे। तो ये है फिक्स्ड पिस्टन। तो कंटेनर क्लोज कंटेनर हो या फिक्स पिस्टन फिक्स हो तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट आप जानते हैं, हम छोटा छोटा पॉइंट। नेक्स्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो इस केस में वर्क डन तो 0 हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। थर्ड पॉइंट, सो 1 2 3 थर्ड पॉइंट, हम छोटा छोटा पॉइंट। आइसोकोरिक प्रोसेस
आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट V इनिशियल और V फाइनल सेम हो गया आइसोकोरिक के लिए। थर्मोडायनेमिक वर्क डन थर्मोडायनेमिक वर्क डन डीडब्ल्यू भी कर सकते हैं। डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, पी और डेल्टा वी। डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल वी इनिशियल सेम है, ऐसे भी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी भी 0 हो जाएगा और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस ये 0 है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन 0 है, जानते हैं हम लोग, बस रिलेट करना है, एक जगह रीअरेंज करना है और ग्राफ, बहुत सारा ग्राफ प्लॉट करना है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस। ये एक जनरल इक्वेशन, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जनरल इक्वेशन है वो क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू और डी डब्ल्यू और प्लस डी यू। ये एक जनरल इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन में आइसोकोरिक प्रोसेस अगर मैं यूज करूं, ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस फोर अगर इस इक्वेशन को आइसोकोरिक में यूज करूं तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यहां लिखना है डी क्यू वी और ये लिखना है 0 वर्क डन और ये है डी यू, ऐसा हो जाएगा। तो डी क्यू वी या डी यू एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट गेन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट गेन बाय सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आप फॉर्मूला जानते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं। सो डी क्यू वी इज इक्वल टू डी यू और डी यू या डी क्यू वी का एक ही फॉर्मूला होता है एन सी बी डी टी, या एन सी बी डी टी को आप प्रेजेंट करेंगे एन आर डिवाइड बाई गामा माइनस 1 और डी टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये है हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसा ये हो गया। तो हीट गेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट गेन is equal to increase in internal energy. In internal energy. तो कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, तो हीट गेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एकदम आसान छोटा छोटा स्टेप। और नेक्स्ट हम लोग ग्राफ प्लान करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस 4-5 वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमें प्लॉट करना है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसे इसके लिए प्लान करना। तो पी इज इक्वल टू अगर मैं प्लान करूं एन आर बाई वी, ऐसे प्लान करूं इस तरह से इनटू टी, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एन आर बाई वी। अगर मैं P और T ग्राफ प्लॉट करूं आइसोकोरिक के लिए
तो P और T ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं आइसोकोरिक के लिए तो आप ऐसे बनाएंगे, ये y एक्सिस m इंटू एक्स स्लोप y, ये y एक्सिस है इज इक्वल टू, और ये है स्लोप और ये x एक्सिस, y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ऐसे इस तरह। स्लोप क्या है इसका, ये m या tan थीटा जो स्लोप हुआ, तो स्लोप वो है m का मतलब हुआ tan थीटा, और tan थीटा जो है वो है nr बाई वी, nr बाई वी हो गया। नेक्स्ट और प्लॉट करते हैं, खूब प्लॉटिंग है यहाँ पे, ग्राफ है बट एक बहुत छोटा ग्राफ, एकदम आसान सा। तो मुझे बताइए 5, 6, 10 ग्राफ जल्दी जल्दी बताइए मुझे कि ये P और T ये मैंने एक्सेस ले लिया, ये प्रेशर और टेम्परेचर मैंने एक्सेस ले लिया और दो ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ फॉर वॉल्यूम V1, ये ग्राफ वॉल्यूम V2। तो V1 V2 में बड़ा कौन छोटा कौन, बहुत आसान सा। आप रटिए मत ऐसे, आप जानते हैं साइंस में ये फॉर्मूला PP इज इक्वल टू NRT ये सारे ग्राफ को प्लॉट करा देगा। तो P इज इक्वल टू और NR बाई V और इंटू T, ये है स्लोप, ये है क्योंकि ये y एक्सिस है, और ये है स्लोप M, और ये है x एक्सिस हो गया। स्लोप इस ग्राफ में आप जानते हैं, कुछ याद नहीं करना, एकदम 1 सेकंड में बना लेंगे। स्लोप इज इक्वल टू M क्या है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या है आपका NR बाई वी, NR बाई वी ऐसे। तो बताइए ये एंगल, ये स्लोप हुआ, और ये स्लोप हुआ अल्फा और बीटा ऐसे, तो साफ दिख रहा है बीटा ज्यादा बड़ा है, बीटा बड़ा है, ठीक है। तो बीटा यहाँ बड़ा है अल्फा से, ठीक है ना, ये बीटा बड़ा है, ठीक है। तो बीटा बड़ा है, इसका मतलब tan बीटा बड़ा होगा tan अल्फा से, NR बाई बीटा, बीटा मतलब V2 ग्रेटर देन NR बाई V1, तो V1 बड़ा है V2 से, तो V1 वॉल्यूम V1 बड़ा है V2 से, तो स्लोप कम रहेगा। देखिए आप स्लोप यहाँ पे है N बाई R बाई V, अगर स्लोप कम है इसका, अल्फा वाला स्लोप कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप और वॉल्यूम उल्टा चल रहा है। कोई रटना नहीं है, फट से आप बना देंगे। चलिए नेक्स्ट करिए। तो 6, 7, मान लीजिए ये पीटी ग्राफ मैंने ऐसे दिया, ये है टेम्परेचर और ये है प्रेशर एक्सेस, ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया, और ये 2, 3 ऐसे कर दिया, V1, V2, V3 ऐसे कर दिया, ये है स्लोप, ये स्लोप हुआ। तो अभी आपने देखा था कि P इज इक्वल टू ये है NR बाई V इंटू T, ये T है, P इज इक्वल टू NRT है। अब अगर आप इससे रिलेट करेंगे तो स्लोप, जो स्लोप हो गया, स्लोप इज इक्वल टू हो गया NR बाई V, है ना, स्लोप NR बाई V हो गया स्लोप। तो स्लोप जिसका ज्यादा, आप जान रहे हैं कि इसका स्लोप ज्यादा, इसका V3 का मैक्सिमम स्लोप, ये इसका मैक्सिमम स्लोप है, स्लोप इसका ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, सबसे बड़ा वॉल्यूम V1 होगी, V1, V2, V3। ऑप्शन में रहता है, ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट। एट, देखिए
मान लीजिए ऐसे मैंने प्लॉट किया और मैंने ये 4 पॉइंट लिखा है, ऐसे ये सब आया हुआ है सब एग्जाम में 1 एंड 2, ये है पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट नंबर 3 और ये पॉइंट नंबर 4, और पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम, इस पॉइंट का वॉल्यूम है, मान लीजिए इस पॉइंट का वॉल्यूम V1 है, इस पॉइंट का वॉल्यूम V2 है, इस पॉइंट का वॉल्यूम V3 है, इस पॉइंट का वॉल्यूम V4 है, तो V1 V2 V3 V4 हमें रिलेशन चाहिए। तो ये तो क्लियर है कि ये आप जान रहे हैं कि P इज इक्वल टू है NR/V इंटू टी, P इज इक्वल टू NRT, वो तो सारे क्वेश्चन को ये बना देता है, ग्राफ में बहुत हेल्प करता है। तो ये तो पता चल गया। स्लोप जो है वो क्या है NR/V, कुछ याद नहीं करना है, जब जरूरत हो तुरंत आप बनाइए। इसका स्लोप ज्यादा, ये लाइन है V3 V4, इस लाइन का स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा, आपको स्लोप ज्यादा है, स्लोप इधर एंगल ये ज्यादा हुआ, ये वाला कम है, तो जब स्लोप इसका ज्यादा है, ये स्लोप ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, इसका स्लोप कम है इन दोनों का तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। और V1 V2 पॉइंट का स्लोप क्या है, एक ही है, स्लोप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन देखूं तो वॉल्यूम में ऐसे लिखना है V1 इक्वल टू V2 और ग्रेटर देन V3 इक्वल टू V4, ऐसे ये है। नेक्स्ट, एक्सेस चेंज होते रहेगा, एक्सेस के लिए रटना नहीं है, एक्सेस इधर उधर घूमते रहेगा। जैसे 9, मेरा मन कर रहा है कि इधर T और P करने के लिए, तो आइसोकोरिक पढ़ रहे हैं हम लोग। फंडामेंटल इक्वेशन जो है वो है PV इज इक्वल टू NRT, मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं NRT इज इक्वल टू PV। मेरा मन कर रहा है T इज इक्वल टू नाउ V डिवाइड बाई NR इंटू P, क्योंकि ये है Y एक्सेस, तो Y इज इक्वल टू ये है स्लोप और ये है X एक्सेस। कंपेयर करिए, जैसा एक्सेस चेंज कर जाएगा आप रेडी रहिए, बस इस इक्वेशन को पकड़िए और अब आप बोलेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ है आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, स्लोप इज इक्वल टू V बाई NR, हो गया स्लोप। V बाई NR, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2 मुझे चाहिए, वॉल्यूम V1 V2 चाहिए। चलिए देखिए कितना आसान है, आपको मैंने अभी बताया कि अगर फंक्शन बनाइएगा, मेन इक्वेशन देखिए यही है, बस इसी से मैं ग्राफ को इधर उधर चेंज कर रहा हूँ। तो y एक्सेस है T, तो इधर T इज इक्वल टू V और डिवाइड बाई N R और इंटू P, ऐसा हो गया, ये मेन इक्वेशन हो गया। तो ये है y एक्सेस, यहाँ है स्लोप और ये है आपका x एक्सेस, ऐसे। तो स्लोप इज इक्वल टू जो है V डिवाइड बाई NR, स्लोप जो है वो V बाई NR, तो स्लोप, इसका स्लोप देखेंगे तो ये इसका V2 का स्लोप क्या है, ज्यादा, एंगल ज्यादा है tan थीटा, तो इसका स्लोप ज्यादा है तो स्लोप के पैरेलल वॉल्यूम हो गया, तो इस बार वॉल्यूम में V2 ग्रेटर देन V3। तो एक्सेस एग्जाम में उल्टा सीधा रहेगा, कभी T नीचे P ऊपर, कभी यहाँ पे टेम्परेचर एक्सेस Y एक्सेस हो जाएगा, X एक्सेस में P दे देता है। तो आसान है, कोई रटिएगा मत आप कोई भी चीजें।
ये है V1, ये V2 और ये V3। तो ये है इसका स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप। तो ये एक्सेस देखेंगे तो आप T इज इक्वल टू V डिवाइड बाई N R इंटू P। ठीक है, स्लोप क्लियर, यहां से साफ पता चल रहा है कि जो स्लोप है वो है V डिवाइड बाई NR, और स्लोप ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा है इसका तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। हो गया, नेक्स्ट। वन टू थ्री फोर, ये 1 2 3 4 पॉइंट, ये जो हो गया, देखिए स्लोप इज इक्वल टू V बाई NR, ये हो गया। तो स्लोप प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसमें 3 एंड 4 पॉइंट, इस पॉइंट का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, 3 एंड 4 पॉइंट, एंड देन 1 एंड 2 पॉइंट, तो V3। So V3 equal to V4, greater than V1 equal to V2। ऐसा, ठीक। तो ये ग्राफ हुआ आपका टेम्परेचर और प्रेशर आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए, और चेंजेस कर सकते हैं, और क्या चेंजेस करेंगे इसमें तो बताइए। जैसे कि 30, अगर मुझे आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ये टी और वी, टीवी ग्राफ ऐसे प्लॉट करना, टी और वी, तो ऐसे वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऐसे पैरेलल ऐसे कर लेंगे, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ये प्रोसेस हो गया आइसो कोरिक, ये आइसोकोरिक हो गया। नेक्स्ट, कोई भी ग्राफ, जैसे मैं मेरा पीवी प्लॉट करना है, हो सकता है पीवी में ऐसे कर लूं, इस तरह से कर दूं, ये ग्राफ हो गया आइसोकोरिक हो गया ना आइसोकोरिक। देखिए नेक्स्ट, कोई भी मैं जैसे ग्राफ, जैसे टी वी वी टी, ऐसे कुछ भी आपको पीवी करना हो, पीवी मान लीजिए पी एक्सेस इधर कर लिया, वॉल्यूम एक्सेस इधर कर लिया, और ग्राफ मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये ग्राफ भी हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। फोर्टीन, टीवी ग्राफ ये हो गया, डेंसिटी करते हैं आइसोकोरिक के लिए, डेंसिटी और प्रेशर, डेंसिटी टेम्परेचर, डेंसिटी वॉल्यूम, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, रो फॉर डेंसिटी, सो डेंसिटी के लिए तो डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम, तो मास तो कांस्टेंट ही रहता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे रो, रो और ये मास, मास भी कांस्टेंट है, मास तो नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो कांस्टेंट है, तो ये मास भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं प्लॉट करूं डेंसिटी,
तो डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइसोकोरिक के लिए डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इससे रिलेट करेंगे तो डेंसिटी भी कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर मुझे डेंसिटी में प्लॉट करना हो तो समझिए, क्योंकि आपको पढ़ना है आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, डेंसिटी में भी प्लॉट सीखना है। तो बताइए, ये है डेंसिटी और प्रेशर ये। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ ऐसे बना लेंगे और बोलेंगे ये ग्राफ कैसा है, तो आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक के लिए फिर से देखिए, सो आइसोकोरिक के लिए कुछ भी, जैसे आपका टेम्परेचर प्लॉट करना हो और डेंसिटी प्लॉट करना हो, तो टेम्परेचर डेंसिटी में ये हो गया आइसोकोरिक, ये ग्राफ हो गया आइसोकोरिक, ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया ऐसे। और आइसोकोरिक के लिए ये ध्यान रखेंगे, ये ऐसे ध्यान रखेंगे, ये डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है। तो आइसोकोरिक के लिए ध्यान रखेंगे, ये है आइसोकोरिक। ठीक है, मैंने अभी बताया है, यहाँ गलती हो जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने बताया कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया और डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया आइसोकोरिक के लिए। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब आपको रिप्रेजेंट करना है, एक सिंपल सा डॉट से रिप्रेजेंट करना है। डॉट, वो डॉट जिसके लिए डेंसिटी भी कांस्टेंट है, वो भी वेरी नहीं करेगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ऐसे कई लोग गलती कर देते हैं, कई लोग ऐसे कर देते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ऐसे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, और ये ऐसे बना देते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। ये गलत, ये गलत। आइसोकोरिक में वॉल्यूम भी कांस्टेंट, इसमें तो देखिए तो वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो आइसोकोरिक नहीं ना हो सकता है। तो लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट, कुछ भी एग्जाम में देखिए कुछ भी आ सकता है, कोई यहाँ रटना नहीं है। कोई नए नए ग्राफ भी पूछा जाता है, जैसे 15, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ऐसे मैंने पूछ दिया कि P और dt और डिवाइड बाई dP, और यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे कर लिया। यस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मुझे एक ग्राफ चाहिए ऐसा। बताइए, बहुत सारे ग्राफ पूछा जाता है, कोई भी आइसोकोरिक के लिए पूछा जा सकता है। तो ग्राफ इतने सारे हैं ना कि कोई याद नहीं करना है, सब समझना होता है। तो देखिए, आप समझिए, तो आप एक फंडामेंटल इक्वेशन जो गैस लॉ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज होता है, NRT, ठीक है, हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 करूं और इसको डिफरेंशिएट करूं, तो ये dP हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है वॉल्यूम आइसोकोरिक के लिए। NR ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये है dt हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, 1/2 कर लेना है। जैसे 1/2, क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम तो मैंने कांस्टेंट माना है, P डिवाइड बाई dP, T बाई dt, P इंटू dt बाई dP इज इक्वल टू T। ठीक है, ऐसे। तो ये एक्सेस P dt डिवाइड बाई dP y एक्सेस है और टेम्परेचर x एक्सेस है। तो इधर हो गया y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, y इज इक्वल टू 1x, तो y इज इक्वल टू mx। यहाँ m का वैल्यू हो गया 1, m का वैल्यू 1 हो गया, m का मतलब हुआ tan थीटा 1, थीटा का मतलब है 45 डिग्री, ऐसे स्लोप 45 डिग्री। तो ये एंगल स्ट्रेट लाइन होगा और वो 45 डिग्री।
ये है रियल। तो एग्जाम में नए नए ग्राफ आएगा, तो ये है आइसोकोरिक। और मैं खोजता हूँ और ग्राफ में जैसे कि मैं दिखाता हूँ, कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके बताता हूँ। सिक्सटीन, मान लीजिए ये पीडी ग्राफ है, और रटना नहीं है भाई, प्लीज रटिएगा मत, तो एग्जाम में टी पी पी टी पी बी कुछ भी चेंज कर देता है। तो मैंने ऐसे प्लान किया, इस तरह से और इस तरह से, और मेरे पास है M1 है और M2 है। ये M4 मास ऑफ गैस, ये है मास ऑफ गैस फॉर सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, सेम वॉल्यूम है। तो मुझे चाहिए कौन सा मास बड़ा है छोटा है, मास चाहिए। बड़ा आसान है, चलिए आप जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम सेम है। देखिए P इज इक्वल टू NR/V इंटू टेम्परेचर। फिर से देखते हैं, P इज इक्वल टू, ये मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना मोल कॉन्सेप्ट। तो ये है MR और M0 इंटू V और इंटू T, ऐसे ऐसे। स्लोप जो हुआ, स्लोप स्लोप देखेंगे ध्यान से, तो MR M0 इंटू V, तो स्लोप जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास। स्लोप प्रोपोर्शनल टू मास, देखिए ये मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जिसका स्लोप ज्यादा आप बताएंगे, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, सेकंड लाइन का स्लोप ज्यादा है तो M2 ग्रेटर देन M1। बाकी चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो सेम लिखा हुआ है, तो M2 ग्रेटर देन M1। तो ये ऑप्शन में ये चेक करना है, देखिए चेंज हो जाएगा, कुछ भी एक्सेस तो इधर उधर मैं चेंज कर दूंगा, इसलिए याद नहीं करना है, समझना है आपको। जैसे कि 70, कुछ भी मेरा मन कर रहा है, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है T इधर कर दूं, इधर P इधर कर दूं, और दो गैस ले लूं, दो गैस में ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, बोलूंगी सेम वेट है, सेम वेट है, सेम वॉल्यूम है इसका, सेम वॉल्यूम है इसका, और एक गैस है, जस्ट मैंने कुछ भी दे दिया, एक बोला कि एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन है हाइड्रोजन, कौन है ऑक्सीजन, ये चाहिए, सेम वॉल्यूम है। चलिए देखते हैं, हाँ सब मिटा दीजिए, कोई याद मत करिए, सब समझिए, प्लानिंग बनाइए और समझिए उसको। बताइए, देखिए तो हम लोग के पास एक फंडामेंटल इक्वेशन है, P इज इक्वल टू NRT, या T इज इक्वल टू ये है V डिवाइड बाई NR इंटू P। ये है टेम्परेचर V, नंबर ऑफ मोल, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, पढ़े हैं R इंटू P, मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम बाई वेट इंटू R इंटू P। टेम्परेचर है y एक्सेस और ये है स्लोप, स्लोप और इंटू x एक्सेस, ठीक। स्लोप जो हो गया वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए वेट सेम है, वॉल्यूम सेम है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो स्लोप प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका तो स्लोप है ही ज्यादा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा का मतलब ये वाला ऑक्सीजन है, ऊपर वाला ऑक्सीजन है और नीचे वाला हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा,
तो ऊपर वाला ऑक्सीजन हो गया और नीचे वाला हाइड्रोजन हो गया। रटिएगा मत, एक्सेस खूब चेंजेज होगा, लेफ्ट राइट सब एक्सेस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हो गया है ग्राफ, इसमें आइसोकोरिक के लिए हो गया, आइसोबारिक के लिए आगे हम लोग प्लान करेंगे, फिर आइसोथर्मल का खूब सारा ग्राफ, फिर एडियाबेटिक का बहुत सारा ग्राफ, और हर एक का रिजल्ट 18। कुछ भी मैं आइसोकोरिक के लिए प्लान कर रहा हूं, आइसोकोरिक वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। So dt or divide by dp p dt t आइसोकोरिक के लिए कुछ भी मैं अपने मन से इधर उधर चेंजेस कर रहा हूं, तो एग्जाम में भी खूब चेंजेस होता है, आईडी में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप सब कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए देखता हूं, मैं खुद ही क्वेश्चन सेट भी कर रहा हूं अभी अपने मन से। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इक्वेशन नंबर 1, वॉल्यूम कांस्टेंट है डीपी इंटू वी एन आर डी टी, यह है इक्वेशन नंबर 2, 1/2 2/1 dp by p dt by t, ठीक है। सो dp by p, और इधर dt को नीचे कर लीजिए, इज इक्वल टू 1/t, है ना, यही है ना, dp by p dt, और उधर है 1/t, या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो dp by p इंटू डी टी, और ये t को इधर कर लेंगे, इज इक्वल टू 1, है ना, देखिए तो, और इसका मतलब समझिए, ये है y एक्सेस, ये है y एक्सेस है, और ये है x एक्सेस, इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस फाइनल, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास आइसोबारिक, उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद आइडियाबैटिक, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर उसके बाद कंप्लीट फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड लॉ में फिर हीट इंजन, हीट पंप, बहुत इंपॉर्टेंट, सेकंड लॉ से भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले फर्स्ट लॉ, नेक्स्ट क्लास आज आइसोकोरिक हो गया, नेक्स्ट क्लास आइसोबारिक, आइसोथर्मल, टाइम मिलेगा आइडियाबैटिक भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास।